स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए सीधा उस दौर में चलते हैं जिसने आज की हमारी आधुनिक दुनिया की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया था। जरा इमेजिन कीजिए, साल 1914। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें एक अंधी दौड़ में भाग रही थी। मकसद सिर्फ एक, पूरी दुनिया पर अपना दबदबा। ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं था। ये उस महायुद्ध की शुरुआत थी जिसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 की दुनिया को आप लिटरली एक बारूद के ढेर की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ घातक हथियारों की रेस चल रही थी, तो दूसरी तरफ नए इलाकों पर कब्जा करने की भूख और पुराने दुश्मनों से बदला लेने की आग सुलग रही थी। मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा वोलेटाइल थी कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और बूम, पूरी दुनिया जलने वाली थी। भाग 1, यूरोप, एक बारूद का ढेर। तो अब इस शतरंज के बिसात को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ दो मेन टीम्स बन चुकी थीं। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र या अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और उनके सामने खड़े थे धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। हर देश पागलों की तरह नई बंदूकें, तोपें और जंगी जहाज बना रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जर्मनी की ताकत बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, और सच कहूं तो इसी बात ने फ्रांस और ब्रिटेन की रातों की नींद उड़ा दी थी। भाग 2, वो घटना जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। अब अगर हम बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर उस एक इंसिडेंट पे फोकस करें जिसने असल में इस बारूद के ढेर में आग लगाई, तो वो था ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का सरायेवो दौरा। 28 जून 1914 को सरायेवो की सड़कों पर एक युवक गैवरिलो प्रिंसिप ने अचानक पिस्तौल निकाली और राजकुमार की हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक डोमिनो इफेक्ट था। ऑस्ट्रिया ने सीधा सर्बिया पर इल्जाम लगाया। कुछ ही दिनों के अंदर रूस सर्बिया के सपोर्ट में आ गया। उधर जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया। और फिर क्या था, फ्रांस और ब्रिटेन भी इस आग में कूद पड़े। सोचिए, महज कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा महाद्वीप एक भीषण युद्ध में खिंचता चला गया। भाग 3, खाइयों का नरक और आधुनिक हथियार। आप जानते हैं, शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि अरे ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मुगालता बहुत जल्द टूट गया। फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में हजारों किलोमीटर लंबी खाइयां या ट्रेंचेस खोदी गईं। इमेजिन करके देखिए, सैनिक महीनों तक इन्हीं खाइयों में खाते, सोते और लड़ते थे। घुटनों तक गहरा कीचड़, लगातार होने वाली जमा देने वाली ठंडी बारिश, चारों तरफ चूहों के झुंड, एक अजीब सी भयानक बदबू और हर पल मौत का साया। ये लिटरली एक ऐसा दुस्सपन था जिसकी हम और आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। खाइयों की इस भयानक स्थिति ने सैनिकों को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। एक सैनिक ने अपने घर जो चिट्ठी भेजी थी, उसकी एक लाइन जरा सुनिए। यहाँ इंसान नहीं, मौत रहती है। ये महज कुछ अल्फाज नहीं हैं, ये उस भयंकर दर्द और खौफ की गवाही देते हैं जो उन सैनिकों ने हर पल महसूस किया था। और हाँ, ये कोई पुराने जमाने की तलवारों वाली जंग नहीं थी। ये मॉडर्न वेपन्स का युद्ध था। पहली बार जर्मनी ने युद्ध में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। इसके रिजल्ट्स सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सैनिकों की आंखें बुरी तरह जलने लगीं, सांसें घुटने लगीं, और इसी के साथ मैदान जंग में गैस मास्क पहनने का एक नया और बेहद खौफनाक दौर शुरू हुआ। जहरीली गैस तो बस शुरुआत थी। पहली बार इस युद्ध ने दुनिया को टैंकों से भी इंट्रोड्यूस कराया। ये लोहे के विशाल खूंखार मॉन्स्टर्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि वो मौत से भरी उन खाइयों को आसानी से रौंदते हुए पार कर सकें और बॉर्डर पर बने उस जानलेवा डेडलॉक को तोड़ सकें। ये उस समय एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और ये खूनी खेल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहा। हवाई जहाज़ों के इस्तेमाल ने तो युद्ध को एक बिल्कुल नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब लड़ाई सिर्फ कीचड़ भरी खाइयों में नहीं हो रही थी, आसमान से भी सीधा शहरों पर बम बरसाए जाने लगे थे। युद्ध अब हवाओं में भी लड़ा जा रहा था। भाग 4, महायुद्ध में भारतीय सैनिक। यहां पर एक बात जो बहुत ही क्रूशियल है और जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में अनदेखा कर दिया जाता है, वो है भारतीय सैनिकों का बलिदान। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटेन की तरफ से लाखों भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। फ्रांस, बेल्जियम, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसी बिल्कुल अनजानी और विदेशी धरती पर हमारे इन सैनिकों ने जो अद्भुत बहादुरी दिखाई, वो मिसाल है। लेकिन दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इनमें से हजारों सैनिक कभी लौटकर अपने वतन वापस नहीं आ सके। भाग 5, अंत और वर्साई की संधि। साल 1915 से 1917 तक ये युद्ध बस खिंचता चला गया। वर्दन और सोम जैसी बैटल्स में लाखों लोग मारे गए, जमीन लिटरली खून से लाल हो गई।
फिर आता है इस कहानी का फाइनल फेज। जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका की इस एंट्री ने अलाइड पावर्स में एक नई जान फूंक दी। दूसरी तरफ जर्मन सैनिक अब पूरी तरह से पस्त हो चुके थे, खाने तक के लाले पड़ गए थे। और फाइनली 11 नवंबर 1918 को पूरी तरह से टूट चुके जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इस तरह इस महायुद्ध की समाप्ति हुई। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और इस नंबर पर गौर कीजिए। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उन करोड़ों जिंदगियों का हिसाब है जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गईं। करोड़ों लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए, पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए, परिवार उजड़ गए और न जाने कितने लाख बच्चे अनाथ हो गए। कहने को तो युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन जो जख्म ये दुनिया को दे गया वो कभी न भरने वाले थे। अब युद्ध के बाद 1919 में जो हुआ वो भी कम शॉकिंग नहीं था। वर्साई की संधि। सोर्सेज के मुताबिक ये ट्रीटी जर्मनी पर बेहद कठोर शर्तें थोपने वाली थीं। उन पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाया गया, सेना पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी गईं और उनके कई इलाके छीन लिए गए। इस चीज़ ने जर्मनी के लोगों के अंदर एक बहुत ही गहरा अपमान और भयंकर गुस्सा भर दिया। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम साफ देख सकते हैं कि यही वो कड़वा बीज था जिसने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो अल्टीमेटली इस महायुद्ध का रिजल्ट क्या निकला? दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। सदियों पुराने विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए और दुनिया के नक्शे पर कई नए देशों ने जन्म लिया। और हाँ, फ्यूचर में ऐसे विनाशकारी युद्धों को किसी तरह रोकने और शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस नाम की एक नई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई। भाग 6, महायुद्ध से मिली बड़ी सीख। आप जानते हैं, इतिहास की मोटी मोटी किताबों और बड़े बड़े नंबर्स के बीच हम अक्सर इंसानी दर्द को भूल जाते हैं। एक युवा सैनिक की अपनी माँ को लिखी आखिरी चिट्ठी की ये लाइन सुनिए। माँ, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो रोना मत, मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। ये दिल चीर देने वाले शब्द हमें याद दिलाते हैं कि खाइयों में लड़ रहा हर सैनिक किसी का बेटा, किसी का भाई था। ऐसी लाखों गुमनाम कहानियां इस युद्ध की धूल में हमेशा के लिए दफन हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध को आप सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर मत मानिए, ये आज भी पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी और सीरियस वार्निंग है। इस युद्ध का सबसे बड़ा लेसन क्या है? यही कि देशों का अहंकार और लालच आखिर में सिर्फ और सिर्फ विनाश लाता है। युद्ध में जो जीतता है ना, असल में वो भी अपना बहुत कुछ खो देता है। असली ताकत हथियारों या युद्ध में नहीं है, बल्कि शांति में है। और इंसानियत की कीमत दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े एम्पायर से कहीं ज्यादा है। 1914 का वो बारूद का ढेर, क्या वो हमें आज के ग्लोबल टेंशन और लड़ाइयों की याद नहीं दिलाता? आज हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या दुनिया इतिहास की उस भयानक गलती से कुछ सीखेगी या फिर से उसी तबाही को दोहराने का इंतजार करेगी? आप क्या सोचते हैं? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ इस हिस्टोरिकल सफर में जुड़ने के लिए आप